गुड इवनिंग दोस्तों आज हम पेश करने जा रहे हैं एक पर्सपेक्टिव है कि जहां चाइना रिसर्च में और टेक्नोलॉजी में ऑलमोस्ट 500 साढ़े 500 बिलियन डॉलर हर साल इन्वेस्ट कर रहा है, वहां बाकी देश क्या कर रहे हैं? क्या बाकी देश भी उतना इन्वेस्ट कर रहे हैं? मुझे लगता है एक ही कंट्री है जो थोड़ा बहुत उसके बराबर पे इन्वेस्ट कर रहा है, थोड़ा उससे ज़्यादा ही कर रहा है, वो अमेरिका है। बाकी सब देशों ने तो हथियार डाल दिए हैं। आज इसी पर्सपेक्टिव के ऊपर हम बातचीत करने जा रहे हैं आपसे। तो आप सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग। ये पर्सपेक्टिव कई मायनों में इम्पॉर्टेंट है जो आज पेश करने जा रहा हूं मैं, और जो भी दर्शक जुड़े हैं मैं उन सबका स्वागत भी करता हूं। पर्सपेक्टिव इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये जो दुनिया है हमारी ना, ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है। इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो इनोवेट करेगा, जो इन्वेंट करेगा, जो नई दुनिया के बारे में पहले से सोच लेगा, वो कामयाब हो जाएगा, वो राजा बन जाएगा। दुनिया उस पर डिपेंड भी करेगी और हो सकता है कि वो उसको मोनोपोलाइज भी करे। तो जब मोनोपोली बन जाएगी तो फिर अपनी कीमत वसूलेगा, कंडीशंस लगाएगा कि ये बात मानोगे तो ये सामान दूंगा, वो बात मानोगे तो वो सामान दूंगा। यही तो हो रहा है आजकल। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप जब एक ऐसा हथियार डेवलप कर लेते हो जिसके द्वारा आप दुनिया पे रूल कर सकते हो, तो फिर आपको उस हथियार का इस्तेमाल करना चाहिए। दुनिया का दस्तूर तो यही कहता है भाई। तो चीन भी अगर उसका यूज कर रहा है तो बुराई क्या है? अमेरिका के पास भी हथियार है टेक्नोलॉजी का, ऐसी बात नहीं है। तो क्या अमेरिका अपनी उस टेक्नोलॉजी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है? लगाता है। जैसे एनवीडिया के जो जीपीयूज हैं टॉप लेवल के 2 nm के, वो कहता है कि एक साल में किसी एक कंट्री को 50,000 वो जो यूनिट्स हैं जीपीयू के, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा। तो रेस्ट्रिक्शन लगा दी ना उसने। यानी कि अगर आप उससे ज़्यादा कुछ काम करना चाहते हैं उस फील्ड में, तो आपके ऊपर बंदिशें लग गई ना। अब ये बंदिशें क्यों लगी हैं? बंदिशें इसी कारण से लगी ना अल्टीमेटली कि उसके पास वो हुनर है जिसकी हमें ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। ये बात सही है। टेक्नोलॉजी के जो नई नई डायमेंशंस निकल के आ रही हैं, क्या हम उसे पहचान पाते हैं? कितने कंट्री हैं जो आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद की सोच पाते हैं? कितने कंट्री अल्टीमेटली? हर आदमी आज की सोचता है, और हमारे हिंदुस्तान में तो लोग पीछे की सोचते हैं कि देखो जी 2000 साल पहले हम ये थे, 200 साल पहले हम ये थे, 500 साल पहले ये थे। भाई आज की सोचो ना। दूसरी बात, एक सबसे अहम जो चीज़ है आज की डेट में है, जिसको हम कई बार इग्नोर कर देते हैं, वो है स्पीड। भाई ये स्पीड का युग है। यहां पे हर चीज एक तेज स्पीड से आपको चाहिए। आपको सिर्फ हवाई जहाज ही ऐसे नहीं चाहिए जो तेज स्पीड से चलते हैं। आपको पानी के जहाज या सबमरीन ही ऐसी नहीं चाहिए जो तेज स्पीड से चलते हैं। आपको बुलेट ट्रेन भी चाहिए, आपको फास्ट मूविंग ट्रेन्स भी चाहिए, आपको फास्ट मूविंग कारें भी चाहिए, और आपको फास्ट मूविंग डेटा भी चाहिए। डेटा इसलिए कि दुनिया में जहां भी जाना हो, जैसा भी हो, फटाफट हमारा डेटा वहां पहुंच जाए। और दूसरी बात, कोई भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए तो अभी हम डालें सर्च के अंदर और तुरंत निकल के हमारे सामने आ जाए। चाहे वो चैट जीपीटी से आए या जेमिनी एआई से आए, डीप सीक से आए, जिससे मर्जी आए, लेकिन चीजें निकलकर तुरंत सामने आ जाती हैं हमारे। ये स्पीड दुनिया को बैफल कर रही है। अब हर चीज ऐसा लगता है कि हमारी टेबल के ऊपर पड़ी हुई है कंप्यूटर के आने से। लेकिन यहां से जब हम 4G से निकले, पहले तो 2G था,
3G, 4G, 5G, अब 6G की बातें हो रही हैं। ऑलरेडी 10G की बातें हो रही हैं, जो कि चाइना ने टेस्टिंग किया है 10G का, जापान ने 10G का टेस्टिंग कर लिया है। यानी कि अब वो सोचते हैं कि अब 5 से 6, 6 से 7, 6 से 7, 7 से 8 क्यों जाना, सीधा 10 पे क्यों नहीं जाते हो। ये हमारी जो उड़ान है ना दिमाग की, ये उड़ान जो है ना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर खासतौर से हमने ये देखा कि वो कंट्री जो कि पैसा लगा रहे हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, वो फल भी खा रहे हैं। अब $550 बिलियन अगर चाइना लगाता है रिसर्च में, और अमेरिका करीब $900 बिलियन हर साल रिसर्च में लगाता है, और इंडिया मुश्किल से $5 बिलियन लगाता है, तो नेचुरली कामयाबी किसको मिलेगी। कोरिया भी बहुत पैसे खर्च कर रहा है, मैं आपको बताऊं, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है। जापान भी कर रहा है, लेकिन जापान फिलहाल इस रेस में थोड़ा सा पिछड़ता हुआ नजर आता है। लेकिन जापान ने भी कई टेक्नोलॉजी ऐसी हैं जो मास्टर की हुई हैं, और उसका भी कोई तोड़ पानी नहीं है दुनिया के अंदर इतना आसान, मैं आपको बताऊं। आज भी जैसे कि आप एक नया टीवी लेने जाओगे टीवी लेने जाओगे तो आपको एहसास होगा कि एक टीवी ऐसा है जो आप 1 लाख रुपए में खरीद सकते हो। सपोज करो कि 75 इंच का टीवी है, लेकिन एक टीवी ऐसा भी है जो आपको 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए का है। सोनी ब्राविया या समथिंग लाइक 9 सीरीज या 10 सीरीज जो भी हो सकती है। तो वो 8K की बात करते हैं, हम 4K की बात करते हैं। ये बात तो मानने वाली बात है ना, कि अब जो 8K टेक्नोलॉजी है जो कोरिया प्रोड्यूस कर रहा है या जापान प्रोड्यूस कर रहा है, दुनिया के बाकी देश तो प्रोड्यूस नहीं कर रहे ना। तो टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट तो आ रहे हैं, और जापान, कोरिया उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छा खासा बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं कर रहे तो हम नहीं कर रहे। देखिए, हमें एक बात तो समझना पड़ेगा, जो देश इन्वेस्ट करेगा आज, ये एजुकेशन है। अगर आप उसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको फल भी मिलेंगे, और अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते तो फिर बड़ा मुश्किल है, फिर तो वो मोनोपोलाइज करेंगे ना। आज टॉप लेवल के सेमीकंडक्टर के लिए हम अमेरिका पे डिपेंड करते हैं, रेयर अर्थ के लिए हम चाइना पे डिपेंड करते हैं, बाकी कई किस्म की और टॉप टेक्नोलॉजी के लिए या तो हम चाइना पे या जापान पे या कोरिया पे डिपेंड करते हैं। ये बात सही है, बिल्कुल। ये बात इसलिए सही है कि दुनिया में कुछ ही देश हैं जो रिसर्च में है इस टाइम। हाँ, थोड़ी बहुत जो रिसर्च है, जो बेसिक रिसर्च है, वो यूरोप में भी होती है, ये तो मैं मान के चलूँगा। यूरोप में बेसिक रिसर्च काफ़ी है, उसमें स्विट्ज़रलैंड में काफ़ी रिसर्च है, फ्रांस में है, जर्मनी में है, ब्रिटेन के अंदर भी है। इसलिए अक्सर आप जब साइंस के नोबेल प्राइजेस के डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, तो आपको यूरोप के बहुत साइंटिस्ट मिलेंगे। अभी भी इस साल के आए तो भी मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि वहाँ पे बेसिक रिसर्च की जो एक चीज़ होती है, ब्यूटी होती है, वो आपको कहीं और नहीं मिलती है। तो एक बात तो मानने वाली है कि जो नोबेल प्राइज़ मिलता है वो बेसिक रिसर्च के लिए मिलता है, वो एप्लीकेशन रिसर्च के लिए नहीं मिलता। आप कहेंगे ये बेसिक रिसर्च क्या होता है, एप्लीकेशन रिसर्च क्या होता है? बेसिक रिसर्च ये होता है कि जहाँ पर कोई चीज़ है ही नहीं, हमें पता ही नहीं उसके बारे में, और बिल्कुल नई निकल के आती है। जैसे कि हमें डीएनए के बारे में कुछ नहीं पता था, तो किसी ने आके बताया कि डीएनए नाम की चीज़ होती है। फिर किसी ने बताया कि आरएनए नाम की चीज़ होती है। फिर किसी ने बताया कि आरएनए के अंदर भी कुछ ऐसा होता है जो हमको कंट्रोल करता है। ये बेसिक रिसर्च है सारी की सारी, है ना। या कोई नया मेटल खोज लिया आपने, कोई ऐसी नई चीज़ खोज ली, नया एलिमेंट खोज लिया, ये बेसिक है। एप्लीकेशन रिसर्च क्या है? एक टीवी बना हुआ है, किसी ने टीवी इन्वेंट किया, उससे दूसरे ने जाके एक बेहतर टीवी बना दिया, उसे एप्लीकेशन रिसर्च कहते हैं। तो एप्लीकेशन रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज़ नहीं मिलता है, बेसिक रिसर्च के लिए मिलता है। तो उसके लिए आप पाएंगे जो बेसिक रिसर्च है वो मोस्टली वेस्टर्न वर्ल्ड में है। बेसिक रिसर्च चाइना में भी नहीं है, मैं आपको बताऊं। चाइना की भी एप्लीकेशन रिसर्च है सारी की सारी। कोरिया की भी अधिकतर एप्लीकेशन रिसर्च है, जापान की भी अधिकतर एप्लीकेशन रिसर्च है। यहाँ भी बेसिक रिसर्च बहुत कम है। ये भी कमाल है ना, कि आज भी जो बेसिक रिसर्च है वो आज भी अमेरिका में और यूरोप में कन्फाइंड है। ऑलमोस्ट 90% साइंस के अंदर, ऑलमोस्ट 90%, बाकी 10% में दुनिया है। तो वो तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ से नई चीज़ निकलती है दुनिया में। जो भी चीज़ कल को फिर बाद में चाइना बनाएगा, कोरिया बनाएगा, जापान बनाएगा, वो चीज़ पहले वेस्टर्न वर्ल्ड से निकलेगी,
और वो उसको इम्प्रूव करके फिर बेहतर करके आपके सामने ला के पेश करेंगे या उसको चीप करके पेश करेंगे। तो इनके जितने पैसे जा रहे हैं कोरिया के या आपके जापान के इस टाइम, या फिर कहा जाए तो चाइना के, ये एप्लीकेशन रिसर्च के अंदर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एप्लीकेशन रिसर्च की इज्जत नहीं है, लेकिन इस दुनिया में हमेशा बेसिक रिसर्च की इज्जत ज़्यादा होती है। जब कभी आप कोई एग्जामिनेशन देने जाते हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं या कोई बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो उसमें कई बार जनरल नॉलेज के पेपर आते हैं कि इसकी खोज किसने की, इसकी खोज किसने की, इसकी खोज किसने की, कार सबसे पहले किसने बनाई, बिजली किसने बनाई सबसे पहले, है ना, पेंसिलिन सबसे पहले किसने बनाया। ये डिस्कवरीज हैं, इन्वेंशंस हैं, डिस्कवरीज हैं। ये मेटल की खोज किसने की, कौन था, रेडियम की खोज किसने की, मैरी क्यूरी ने की। ये बेसिक रिसर्च है सारी की सारी, और बिना बेसिक के आप एप्लीकेशन में नहीं जा सकते। एप्लीकेशन में तब जाएंगे जब समथिंग बेसिक सामने है। चाइना ने अपने आप को, और कोरिया ने भी, जापान ने भी एप्लीकेशन रिसर्च पे अपने आप को बहुत आगे लेके गए। एप्लीकेशन रिसर्च में थोड़ा थोड़ा इंडिया अभी है, लेकिन इंडिया पैसा नहीं लगा रहा, तो नया कहाँ से आएगा। आज भी जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं इंडिया में, वो मारुति की या ह्यूंडई की जो गाड़ियाँ आ रही हैं, उसको डेवलप करने वाले तो कोरिया ने, जापानीज हैं सारे के सारे। अगर एक मारुति का नया मॉडल आता है इंडिया में, तो डेवलप कौन कर रहा है उसको, उसका इंजन, उसकी बॉडी, उसका डिज़ाइन, जापान। अगर ह्यूंडई की गाड़ियाँ आ रही हैं सारी की सारी कामयाब हैं आपके सामने, तो उनका सब कुछ इंजन बॉडी जो है, बाकी चीज़ें कौन डेवलप कर रहा है, कोरिया। हम थोड़ी कर रहे हैं। तो वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अल्टीमेटली हमें समझना चाहिए कि जो ज़्यादा पैसे इस टाइम क्या कहते हैं कि रिसर्च में लगाएगा, वो उतना पैसा कमाएगा भी और टेक्नोलॉजी को कंट्रोल भी करेगा। इसलिए आज देखा जाए तो चाइना का जो कंट्रोल है बढ़ता चला जा रहा है, और कई बार चाइना को घुटने भी टेकने पड़ते हैं। लेकिन अमेरिका का जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है, आज भी उसका बहुत होल्ड है। सेमीकंडक्टर में उसका होल्ड है। स्पेस टेक्नोलॉजी जो है, आज भी अमेरिका का मुकाबला नहीं है स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर। जो नासा वगैरह में जो उन्होंने काम किए सारे के सारे, जो उनके सैटेलाइट सिस्टम्स हैं या सैटेलाइट लिंकिंग है, या एलॉन मस्क के 6-7 हज़ार सैटेलाइट हैं आकाश के अंदर, तो उनकी जो बाकी जो टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस है, जो ताकत है, वो बहुत बड़ी है। आज भी हम सभी लोग एंड्रॉयड पे काम करते हैं, MS विंडोज़ पे काम करते हैं, हम MS ऑफिस के ऊपर काम करते हैं, एप्पल के ऊपर काम करते हैं, या फेसबुक व्हाट्सएप पे हम काम करते हैं, टेस्ला है या एक्स है, ये सब तो अमेरिकन है ना। तो वो अमेरिका ने भी एक चीज़ को आगे बढ़ाया है। अब AI कहाँ से निकला है? अगर AI तो बेसिक रिसर्च का मुद्दा हो गया ना, अब एप्लीकेशन रिसर्च में आया है, तो AI की खोज किसने की? AI भी तो अमेरिका से निकल के आया ना। तो ये समझने की ज़रूरत है कि AI के अंदर उस बेसिक रिसर्च के लिए नोबेल प्राइजेस मिले हैं। अब एप्लीकेशन जो रिसर्च आएगी उसमें नोबेल प्राइज़ नहीं मिलेगा उसका, कि हम AI का उपयोग कैसे कर रहे हैं। लेकिन AI बेसिक था, इंटरनेट बेसिक था, कि इंटरनेट नाम की कोई चीज़ हो सकती है कि अचानक से हम पूरी दुनिया से कनेक्ट कर सकते हैं, सारी दुनिया के डेटा हमारे पास आ सकते हैं। हमारे इस पर्सपेक्टिव का मकसद यही है आप तक ये बताना कि जो नई टेक्नोलॉजी की जो दुनिया होगी, वो एक कॉम्बिनेशन होगा बेसिक रिसर्च का और एप्लीकेशन रिसर्च का। और वेस्टर्न कंट्रीज़ को क्यों महारत हासिल रहेगी? क्योंकि वो बेसिक रिसर्च में बहुत आगे हैं। कोई चीज़ बेसिक आएगी तभी तो वो आगे बेचेंगे ना, अदरवाइज वो आगे बेचने नहीं देंगे। और बेसिक रिसर्च के बाद क्या हो जाता है, पेटेंट करवा लेते हैं लोग, अक्सर अपने प्रोडक्ट को पेटेंट करवा लेते हैं, अपनी खोज को पेटेंट करवा लेते हैं कई बार, तो उसका आगे यूज़ नहीं हो पाता फिर। तो अगर किसी में से कोई चीज़ निकल सकती है, ऐसा कोई प्रोडक्ट बन सकता है जो बेसिक से निकलता है, तो उनको इजाज़त भी तो देनी होगी ना उसके लिए। दवाइयाँ बनती हैं, जो दवाइयाँ बनती है, नई दवाई बिल्कुल कोई बनेगी ऐसी, कोई नया चमत्कार हो जाएगा, तो पेटेंट करवा लेते हैं। आप उसको बना ही नहीं सकते 15 साल तक, 10 साल तक, जो भी पेटेंट होता है उनका। तो ये जो सारे के सारे जो मुद्दे आज हमने इसलिए उठाए पर्सपेक्टिव के अंदर, कि दुनिया में पैसा कौन इन्वेस्ट कर रहा है। देखिए, हम तो पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे। हम तो सोचते हैं कि हम रिसर्च में पैसा लगाना हम बेवकूफ़ी का काम है, हमें तो बना बनाया माल मिल जाएगा, बहुत हो गया। और हमें नोबेल प्राइज़ से क्या करना है, नहीं मिला बाढ़ में गया, क्या करने का। नोबेल प्राइज़ चाइना के पास भी नहीं है, मैं आपको बताऊं, आप लिस्ट उठा के देख लीजिएगा, आपको पता लगेगा। वाई चाइनीज़ डोंट हैव नोबेल प्राइजेस, क्योंकि वो एप्लीकेशन रिसर्च में है। वो जापान के पास बहुत सारे नोबेल प्राइजेज नहीं है, कोरिया के पास नहीं है, वो भी एप्लीकेशन रिसर्च में है। इंडिया ना एप्लीकेशन में है ना बेसिक में है। तो इसका मतलब है कि अभी भी जो सारा जो बेसिक रिसर्च का मुद्दा है, वो सारा उनके पास है। तो कौन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहा है फिर, सवाल ही पैदा होता है।
टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट बेसिक वाले भी कर रहे हैं और जो चाइना जैसे, कोरिया, जापान जैसे वो भी कर रहे हैं। तो रूल कौन करेगा दुनिया को? यही रूल करेंगे। इनके पास टेक्नोलॉजी होगी, ये टेक्नोलॉजी बेचेंगे। जब ये बेचेंगे तो कंडीशन लगाएंगे तो आपको झुकना पड़ेगा। वही तो हो रहा है, चाहे वो रेयर अर्थ में हो या सेमीकंडक्टर में हो या सोलर टेक्नोलॉजी में हो या बैटरी टेक्नोलॉजी में हो, जो जो उसके अंदर अपनी महारत हासिल कर रहा है वो उसको रिटेन कर रहा है। तो प्रोग्राम कैसा लगा बताइएगा, और कभी कभी बीच में ऐसे प्रोग्राम्स हम लाते रहेंगे, पहले भी लाते रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो पर्सपेक्टिव आज एक नया आपके पास कुछ और भी आएगा जो वर्ल्ड न्यूज़ में भी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं, नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर भी दिया है। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। 9:30 पे आपसे मिलते हैं वर्ल्ड न्यूज़ के अंदर, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 पे। भूलिएगा मत। तब तक के लिए गुड नाइट।